नगरपालिका के लोक निर्माण विभाग के सभापति सुधीर चिले ने अपने ही विभाग की हुई बैठक में सम्मिलित वे नहीं हो पाए और उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया कि जो उनके विभाग के अंतर्गत नियोजन शाखा के कर्मचारियों के साथ बैठक उन्होंने आयोजित की गई थी, उसमें सिर्फ नगरपालिका अध्यक्ष के साथ वह स्वयं ही बैठक में सम्मिलित होते। अन्य विभाग के सभापति को इस बैठक में नहीं बुलाना था और यदि बुलाना था तो सभी सभापतियों को बैठक में बुलाकर उनकी राय लेनी थी। इस वजह से वह इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। आपको बता दें कि सागर की घटना के बाद बालाघाट जिले में भी उक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित विभाग अपने अपने स्तर पर जर्जर भवनों को चिन्हित कर जमींदोज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में बालाघाट नगरपालिका में भी नियोजन शाखा के अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर के द्वारा नगरपालिका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्ता पक्ष के ही लोक निर्माण विभाग के सभापति सुधीर चिले के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष पर यह आरोप लगाए गए कि उनके द्वारा बैठक में कुछ ही सभापतियों को बुलाकर बैठक आयोजित की गई, इसलिए वह बैठक में शामिल नहीं हुए थे। श्री चिले का कहना था कि वह स्वयं ही लोक निर्माण विभाग के सभापति है और नियोजन शाखा उन्हीं के विभाग के अंतर्गत आता है और जब नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा बैठक ली गई थी तो इसमें कुछ सभापतियों को ना बुलाकर सभी सभापतियों को बुलाना था, नहीं तो किसी सभापति को बैठक में नहीं बुलाना था। इस वजह से इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए और ऐसा नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब वह ही दे सकती है। इन्हें तो लग रहा है कि नगरपालिका अध्यक्ष कुछ सभापतियों के साथ भेदभाव कर रही है। आज जर्जर हालत की बैठक उसको लेके मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष की बेइज्जती नहीं की। उसके बाद में अध्यक्ष जी ने नियोजन की बैठक बुलाई गई, उसमें राजस्व विभाग और नियोजन PWD से अंतर्गत में आता है, उसकी बैठक रखी थी। परंतु जब मैं बैठक कक्ष में गया तो वहाँ पर दूसरे विभागों के सभापति लोग बैठे थे, अन्य लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा कि वहाँ दूसरे विभाग की बैठक चल रही है, इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। परंतु मुझे बाद में पता चला कि वो नियोजन की बैठक थी। अच्छा, तो क्या सभी सभापति थे या कुछ सभापति थे वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर कुछ सभापति थे, पूरे सभापतियों को भी नहीं दिखे थे और मुझे ऐसा लगा कि ये दूसरे विभाग की बैठक चल रही है, इसलिए मैं अध्यक्ष जी के कमरे तक गया और वहाँ से वापस आ गया। किन सभापतियों को नहीं बुलाया गया था और किन्हें बुलाना था? हाँ, उसमें 2 सभापति उपस्थित नहीं थे वहाँ पे, बाकी वो सभापति उपस्थित। कौन कौन नहीं थे भैया? वहाँ पे वंदना बागमाटी जी उपस्थित नहीं थी और सुनीता सोनीकर जी उपस्थित नहीं थी और अपना मानक बर्वे जी उपस्थित। अच्छा, तो क्या इनको बुलाए नहीं थे या? इनको बुलाया नहीं गया था इस बैठक में और इनका औचित्य भी नहीं था। वहाँ पे ओरिजिनल में बैठक में रहना चाहिए था, राजस्व विभाग का सभापति रहना चाहिए था, उपाध्यक्ष जी रहना चाहिए था, अध्यक्ष जी रहना चाहिए था और नियोजन शाखा से मेरे को रहना था। परंतु वहाँ पे और भी सभापति बैठे थे, तो मैंने सोचा कि वो दूसरे विभाग की सभापतियों की बैठक चल रही, इसलिए मैं वहाँ से उठ के आ गया। मतलब मीटिंग खत्म होने के बाद में मुझे पता चला कि कर्मचारियों ने बताया नियोजन की कि अपनी बैठक चल रही है। तो अब ये इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि अध्यक्ष जी ने कौन सा मापदंड अपनाकर हम इन लोगों को बुलाया, ये तो अध्यक्ष जी से पूछिए, अब अध्यक्ष जी बता पाएंगे इसके बारे में।